सब कुछ यही रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजमहल के अंदर चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राज दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक गुरु हूँ, एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा था। लेकिन अब संध्या हो गई, अब दिन ढलने को आया है, तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा रात बिताने के लिए। बस मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, मैं एक राजमहल में रहता हूँ, कोई विश्राम स्थल नहीं है ये जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई और जगह मिल ही जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिताजी का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना हूँ। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर राजा से प्रश्न किया। राजा को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने शांत होकर राजा जी ने जवाब दिया, मेरे पिताजी से पहले ये महल मेरे दादाजी का था। वो यहाँ के राजा थे। उन्होंने अपनी गद्दी मेरे पिताजी को दी। पिताजी के जाने के बाद ये गद्दी मुझे मिली। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में जो लोग कुछ ही समय रह पाते हैं फिर भी चले जाते हैं, जहां हम अपना समय बिताते हैं वही विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर आए हो, ना ही लेकर जा पाओगे। ये किसी की भी नहीं है। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल है या नहीं? तुम ही बताओ राजा। राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने की जगह दी कि आप यहीं रुकिए। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं आए। हमें खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं तो मैं और मेरे के चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागे। भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बहुत बड़ी गाड़ियों में नहीं है। जिंदगी का मजा खुश रहने में है। खुश रहो, क्योंकि दूसरों के पास जो भी है उससे कोई खुशी नहीं होगी। जो भी आया है इस दुनिया में वो खाली हाथ ही जाएगा और उसके धन के भोग में कोई नहीं पड़ना चाहिए। और अगर पैसा होकर भी आपको जीवन दुख से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप बेकार हो जाएगी। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। अगर आपके पास बंगला है, जो भी जितना मर्जी बड़ा बंगला है, 2 कमरों वाला है, 10 कमरों वाला है, अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है, और ये पैसों का क्या करोगे फिर? उस कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी खुशी है परिवार। और ये छोटी छोटी खुशियां ढूंढना कोशिश करो। खुश रहोगे तो जिंदगी खुशी से बीत जाएगी। वैसे तो हम पराए मेहमान हैं, यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं और चले जाएंगे। किसी का दिल ना दुखाए, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। यदि आपको ये मोटिवेशन कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपना साथ आगे भी अनु 76 के साथ बनाए रखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें।
धन्यवाद जी।